नमस्कार, आप देख रहे हैं एई न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। आज की कुछ खास खबरें। अलीगढ़ के थाना बरला क्षेत्र में एक मुर्गा मीट व्यापारी के बेटे पर कथित तौर पर हिंदू संगठनों के कुछ लोगों ने हमला किया। आरोप है कि उधार मीट न देने के विवाद के बाद ये हमला हुआ। इस घटना ने स्थानीय समुदाय में तनाव पैदा कर दिया है। जमीयत उलेमा ए हिंद के महानगर अध्यक्ष मुफ्ती अकबर कासमी ने इस मामले में सरकार और पुलिस पर गंभीर सवाल उठाए हैं। ये घटना 11 दिन पहले थाना बरला क्षेत्र हुई, जब एक मुर्गा मीट व्यापारी के बेटे को कथित तौर पर कुछ लोगों ने दौड़ा कर पीटा। पीड़ित के पिता का कहना है उनके बेटे को केवल इसलिए निशाना बनाया गया क्योंकि उन्होंने उधार में मीट देने से मना कर दिया। इस हमले में युवक को गंभीर चोटें आई हैं और उसे मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। स्थानीय लोगों का कहना है इस घटना ने क्षेत्र में तनाव बढ़ा दिया है। कुछ लोगों ने इसे समुदाय विशेष के खिलाफ अत्याचार का मामला बताया है। पुलिस ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की है, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। वहीं जानकारी देते हुए मुफ्ती अकबर कासमी ने बताया, ये बेहद शर्मनाक और निंदनीय घटना है। एक मासूम युवक को केवल इसलिए निशाना बनाया गया क्योंकि वो एक खास समुदाय से ताल्लुक रखता है। सूबे की सरकार सबका साथ सबका विकास का नारा देती है, लेकिन यहाँ समुदाय विशेष के खिलाफ खुलेआम गुंडागर्दी हो रही है। हम मांग करते हैं सरकार और पुलिस इस मामले में तुरंत कार्रवाई करे और ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाए। हिंदू संगठनों की आड़ में हो रही इस गुंडागर्दी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं और उन्हें हर संभव कानूनी सहायता प्रदान करेंगे। मेरा नाम मुफ्ती मोहम्मद अकबर कासमी, महानगर अध्यक्ष जमीयत उलमा हिंद। पिछले 19 तारीख को सराय बल्ला तहसील अतरौली में एक लड़का जिनका नाम एजान है, उनकी एक दुकान थी, जिनका मामला आपके सामने सोशल मीडिया के ज़रिए से आ चुका होगा। कहने का मतलब ये है कि आखिर इस तरह से कब तक होता रहेगा और क्यों हो रहा है इस तरह। हुजूमी तशद्दुद का बहाना बना करके मुसलमानों को निशाना बनाना और मॉब लिंचिंग करने की कोशिश करना, जिस तरह से मैंने अभी लड़के से बयान लिया, उसके बयान से साफ ज़ाहिर होता है कि 5-6 लोग आए और गोश्त के बहाने हुज्जत हुई और उस हुज्जत को हुजूमी तशद्दुद की शक्ल दी गई और उसको मारने की कोशिश की गई। और पुलिस क्या कह रही है कि हल्की सी चोट है। हल्की सी चोट क्या, हल्की सी चोट से हाथ टूट जाता है? सर पे इतना खून, सर से इतना खून निकला कि अभी भी सर को हमने देखा और कंधे पे शोल्डर पे चोट लगी है, उसको हल्की सी चोट कहेंगे? तो पुलिस का कहीं न कहीं गैर जानिबदाराना रवैया रहा है, जो मामले को तूल दिया जाता है। अगर पुलिस निष्पक्ष तरीके से और गैर जानिबदाराना तरीके से अगर फैसला नहीं करेगी, तो ये सब चीज़ें रुक जाएगी। बजरंग दल के नाम पे, जैसे इस लड़के ने बताया कि उनके पेशाने पे तिलक लगे हुए थे और उस लड़के ने ये भी कहा, उनके हमने ज़बानी सुना कि जय श्री राम के नारे लगाओ। बताइए भाई, अपने श्री राम भगवान को तुम बदनाम कर रहे हो और ज़बरदस्ती किसी की ज़बान से श्री राम कहलवा रहे हो। और यही नहीं, बल्कि जब वो लड़के अपनी जान को बचाने के लिए भाग रहे थे, तो उनके पीछे मोटरसाइकिल से भागे और लाठी लेके उनके हाथ पे मारा, जिससे उनका हाथ टूट गया। उस लड़के ने खुद कहा कि मैंने कहा, भाई पैसे लेना चाहते हो पैसे ले लो, लेकिन मेरी जान बख्श दो। उन्होंने 5,000 रुपया उनके मुंह पे मारा, फिर भी उनके पीछे लगे रहे। तो भाई ऐसा कब तक होता रहेगा? मॉब लिंचिंग के ऊपर और हुजूमी तशद्दुद के ऊपर बाज़ाब्ता पार्लियामेंट में बिल पास हुआ है। अगर किसी एक समुदाय को दूसरे समुदाय के लड़के चंद लोग मिलकर के अगर मारे, उसको हुजूमी तशद्दुद कहा जाता है, मॉब लिंचिंग कहा जाता है। तो आखिर ये मॉब लिंचिंग कब रुकेगा? हम लोग तो अमन वाले और अमन का पैगाम देते हैं और देते ही रहेंगे। और हमेशा हम लोगों से कहते हैं कि भाई कभी भी कोई भी तुम्हें मिल जाए, हमेशा अमन का पैगाम दो। लेकिन किसी एक समुदाय को मुस्तकिल टारगेट बना करके, अभी कुर्बानी से पहले पनेठी में 4 मुस्लिम नौजवानों को 300-400 लोगों ने मारने की कोशिश की। अभी देखिए चंडोस का मामला सामने में आया, वहां भी हल्की सी एक बात बताई गई। ये आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? क्या हमारे सीएम योगी साहब को ये चीज़ें नज़र नहीं आ रही है? उनको नज़र गायराना देखनी चाहिए कि भाई चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हम सबके सीएम हैं। आप सिर्फ एक समुदाय के सीएम नहीं, बल्कि आप सबके सीएम हैं। सबको एक नज़र से देखना होगा। तो मेरा ये कहना है, आज हमारी टीम पूरी मेडिकल में आई, बहुत अफ़सोस हुआ। और मतलब उत्तर प्रदेश के जो हालात हमारे सामने में है कि इस तरह से एक समुदाय को टारगेट बनाया जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम बहुत ही ज़्यादा इसकी खंडन करते हैं, मज़म्मत करते हैं। और हम नहीं बल्कि पूरी इंसानियत पसंद जो भी इस मुल्क में रहते, अमन पसंद शहरी, सब इसकी खंडन करते हैं और हम चाहते हैं कि इस तरह की वारदात ना हो। कार्रवाई भी करी है, मुकदमा लिख दिया है, लेकिन लोग अब तक गिरफ्तार नहीं हुए हैं।
गिरफ्तार होनी चाहिए।